जय श्री राम। देशा की आवाज के माध्यम से हम आपके साथ जुड़ चुके हैं। बहुत ही अरसे के बाद हमारी अजीत भाई से मुलाकात हुई और हमने ये बहुत ही अरसे से ठान के रखा था कि हमने इनसे कुछ प्रश्न करने थे, तो जाहिर है कि वो वक्त आ ही गया और हमने इनसे प्रश्न कर ही दे रहे हैं। अजीत भाई, आने वाले वक्त में हमारे जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो रहे हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि हमारा देशा, खास करके देशा की ही बात करेंगे आज हम, हमारा देशा के युवा और आप किस पार्टी को समर्थन करेंगे? जय श्री राम। जैसे कि होशियार जी, आपका प्रश्न बहुत ही सीधा साधा है, कोई बड़ा प्रश्न तो नहीं है, पर खासकर देशा की आवाम के लिए ये प्रश्न रहस्य का है कि हमने किस पार्टी को समर्थन करना है। अब किस पार्टी को समर्थन करना है, इसके पीछे तो बहुत सारी बातें हैं और किसी पार्टी का क्यों साथ देना है या क्यों दिया जाता है, उसके पीछे भी बहुत सारे रहस्य रहते हैं। पर जहां तक मेरी खुद का नॉलेज है, जहां तक मैं खुद की बात करूं, कि हमें शायद किसी पार्टी का साथ नहीं देना चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर की किसी भी पार्टी ने हमारे देशा में कोई काम नहीं किया, कोई भी डेवलपमेंट नहीं की। जिस प्रकार की भी हमने डिमांड सुन के आगे रखी, चाहे सरकार के आगे, चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के आगे, चाहे अपने एमएलए के आगे, चाहे अपने किसी भी लीडर साहिबान के आगे, किसी ने भी हमारी बात के ऊपर गौर नहीं किया। लास्ट देखकर हमारे मन में यही बात आती है कि हमने किसी पार्टी का समर्थन नहीं करना। जो भी पार्टी हमारे देश में इस आने वाले समय में, इलेक्शन से पहले जो ये समय बीतेगा, हमारी डिमांड्स पूरी करेगी, हमारी बेसिक डिमांड्स जो है वो पूरी करेगी, हम उस पार्टी को आंखें बंद करके वोट देंगे। सिंपल सीधी सी बात है। वोट इसलिए देंगे कि हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, हमें रोड कनेक्टिविटी की जरूरत है, हमें स्कूल एजुकेशन की जरूरत है और साथ ही साथ हमें डेवलपमेंट एरिया की जरूरत है। पूरे तरीके से हम देशा वाले भी डेवलप रहना चाहते हैं और डेवलप होना चाहते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक सरकार ही हमें दे सकती है। पर अभी तक 1947 से लेकर टिल 2022 तक अभी तक किसी भी सरकार ने कोई काम करके ग्राउंड लेवल पे ना दिखाया, जिसके कारण हम बैकवर्ड ही रह गए, जिसके कारण हम बहुत पीछे रह गए। हमारा भारतवर्ष विकास नहीं, विकासशील की गिनती में चले जा रहा है। आप आजाद भारत में जी रहे हैं, आप डेमोक्रेसी ले रहे हैं, आपके पास लोकतंत्र है, खुद की आवाज उठाने का एक लोकतंत्र दिया गया है आपको, अपनी इच्छा के अनुसार आप अपना वोट पोल कर सकते हैं। पर मुझे कहीं पे भी इस तरीके का लोकतंत्र नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि हमने आज तक जिस भी महकमे में हम अपने देशा की डेवलपमेंट को लेकर कहीं पर भी हमने ये आवाज उठाई, वहां पे हमें दबाया गया। हमारे इलाके की, हमारे एरिया की डेवलपमेंट नहीं की गई। चाहे मैंने फिर से आपको रिपीट करूंगा वापिस, हमने इसी साल के मार्च महीने में, जो ये अभी खत्म होने वाला है, इसी मार्च महीने में हमने 2022 में जाकर पीडीटी डिपार्टमेंट के सामने अपनी गुजारिश रखी, वहां पे भी हम नाकाम रहे। हमने रोड कनेक्टिविटी के मसले में बात उठाई हमारे एक्स एमएलए श्री परिहार साहब के आगे जाकर, वहां पे भी हम नाकाम रहे। साथ ही साथ हमें सबसे बड़ी जो हमारे पास समस्या है वो है रोड की। जब हमारे पास अभी भारी बर्फबारी होने वाली है, जो ये अभी ये जो महीने चल रहे हैं, जैसे कि जनवरी, फरवरी और मार्च और दिसंबर से लेकर मार्च तक का समय है, जो ये बर्फबारी का समय हमारे इलाके का। हम हिल स्टेशन के हैं, हम पहाड़ी इलाके के रहने वाले हैं, हमारे पास रोड की कोई सुविधा नहीं है। जबकि हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हमें रोड दी जाए, या चलो रोड नहीं है तो हमें एक ऐसा हॉस्पिटल दिया जाए, ऐसे अच्छे डॉक्टर दिए जाए कि हमारा इलाज देशा में ही हो जाए। हमें चारपाई का इस्तेमाल कर हमें कम से कम 40 से 50 लोगों को इकट्ठा कर मरीज को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल डोडा पहुंचाना पड़ता है। ये सारी किसकी खराबी है? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, क्योंकि हमारे पास रोड कनेक्टिविटी नहीं है। इसलिए हमारे जितने भी ये प्रॉब्लम्स हमें क्रिएट हो रही हैं, उसके पीछे सारा हाथ किसका? सरकार का और एडमिनिस्ट्रेशन का। तो हम वोट किस चीज के लिए देंगे इनको, जब हमें किसी भी प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध नहीं की गई है सरकार द्वारा? तो वोट लेना, या मेरी तरफ से अगर कोई भी कैंपेनिंग करने आए तो शायद वो अपनी बातें अपने ही पास रखें, अपनी झूठी बातों से, झूठे वादों से वोट ना ले, और जो काम अगर वो फील्ड पे करके देंगे हमको, तो हम ताहे दिल से उनका स्वागत करते हैं और हमेशा उनका साथ देंगे। बट जो हमें फील्ड पे काम करके देगा, जो ये आने वाला समय है, चाहे वो 6 महीने का रहेगा, चाहे वो साल भर का रहेगा, पर हमारी बेसिक डिमांड्स पूरी करें, हम उनका साथ देंगे। साथ ही साथ एक बात और बता दूं कि अभी हमने जो फिर से वापस हम मार्च महीने की बात करते हैं कि मैं
इलाका देसा का रहने वाला हूँ, करालान का निवासी। करालान मेरे गांव का नाम है। मेरे बगल में ही एक 5 मिनट का समय लगता है उस गांव तक पहुंचने में। 63 केवी का ट्रांसफार्मर है, वहाँ 4 घर की आबादी है। आप जान पा रहे हैं इस बात को। मैं फिर से आपको वापस कहना चाहता हूँ कि वहाँ 4 घर की आबादी मीन्स वहाँ पे सिर्फ केवल 4 से या 6 घर हैं। वहाँ पे 63 केवी का ट्रांसफार्मर दिया गया है सरकार द्वारा। और हमारे गांव में 72 घर मतलब कि 72 चूल्हे एट अ टाइम 24/7 जग रहे हैं, जहाँ पे एक भी लाइट का पोल नहीं है। तो क्या ये नाइंसाफी नहीं है? बस इसी सारी चीजों को लेकर यही नाराजगी है। और साथ ही साथ मैं फिर से वापस यही कहना चाहता हूं कि देसा की आवाज को दबाया जा रहा है, देसा की आवाम के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सरकार, महकमे, बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स, बड़े बड़े लीडर, कोई भी देसा को नजर में नहीं रख रहा है। सब नजरअंदाज कर रहे हैं। ये एक और एक केवल मजाक बना रखा है इन्होंने और हमें लॉलीपॉप देकर हमसे वोट छीनने की कोशिश कर रहे हैं। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।